पाठक जी के राज में जो शिक्षा विभाग में लूट मची थी, अब उसकी धीरे धीरे कलई खुलने लगी है और अब धीरे धीरे लोग नपने भी लगे हैं। चाहे वो छोटे पदाधिकारी हों या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी, अब सबकी बारी शुरू हो गई है। धीरे धीरे सब नपेंगे। जिसने भी गलती किया है वो छूटेगा नहीं, वो नप जाएगा। और डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। कुछ दिन पहले हम आपको बताए थे कि औरंगाबाद में अनियमितता के आरोप में एक जेई ऋषिकेश देव को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और उसकी बर्खास्तगी के बाद से जो है पूरे सिस्टम में हड़कंप मचा हुआ था। पूरे बिहार भर के जो जेई थे, जूनियर इंजीनियर थे, वो डरे हुए थे। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वो भी डरे हुए थे। अब एक दूसरी कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने कर दिया है। गोपालगंज के डीओ, गोपालगंज और किशनगंज के जो डीओ हैं उनको निलंबित कर दिया है और इस कार्रवाई के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हम अपने दर्शकों से और खास करके शिक्षक साथियों से विनम्र अपील कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ऐसा करने से आपको पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक सहयोग से ये चैनल बड़ा हो सकता है और चैनल बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना और समाज की आवाज़ बुलंद होना, क्योंकि हम आपके लिए और पूरे समाज के लिए लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मुद्दे पर आते हैं। जो शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव बने हैं डॉक्टर ए सिद्धार्थ, उनको एक शिकायत मिली और पत्र के माध्यम से शिकायत अपर मुख्य सचिव के पास पहुंची और अपर मुख्य सचिव ने वो जब पत्र देखा तो उसके बाद में उन्होंने तत्काल इसको गोपनीय तरीके से जांच बैठा दी और जांच जब बैठाए किशनगंज और गोपालगंज के डीओ पर, तो आरोप सही पाया गया। उन पर अनियमितता, वित्तीय अनियमितता का आरोप था, दोनों को निलंबित कर दिया गया। यही नहीं, जो गोपालगंज के जो डीओ थे सुभाष कुमार गुप्ता, उनको निलंबित किया गया और जो किशनगंज के डीओ थे मोतीउर रहमान, उनको भी निलंबित किया गया। इसके साथ साथ किशनगंज के जो डीपीओ स्थापना थे राजेश कुमार सिन्हा, उन्हें निलंबित कर दिया गया और सभी पर वित्तीय अनियमितता का जो है वो आरोप लगा है कि ये लोगों ने गड़बड़ी किया है, वित्तीय अनियमितता की है। इसके आधार पर इनको कार्रवाई की गई। किशनगंज के जो उत्तम कुमार जो कार्यक्रम सहायक थे, उनको भी निलंबित कर दिया गया है और कई लोगों पर भी जो है निलंबित किया गया। और ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई आपको बताते चलते हैं, जो प्री फैब जो बनाना था, जो फाइबर के जो ऊपर से जो मकान बनाना था, जो कमरा बनाना था, माफ़ कीजिएगा मकान नहीं, कमरा जो का निर्माण करना था, उसमें बड़े पैमाने पर घालमेल की गई है। आईसीटी लैब में घालमेल की गई है, बेंच और डेस्क में घालमेल की गई है, नाइट गार्ड की जो बहाली हुई है उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और जो समरसेबल जो गड़ाया गया है उसमें भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। और ये तमाम चीज़ों पर जो एसीएस ने जांच बैठाई और जांच में आरोप सही पाए गए और इसके बाद में जो है कार्रवाई की गई है और करोड़ों का घालमेल जो है, घोटाला जो है वो उजागर हुआ है। और इसके बाद में जो है डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने कार्रवाई की है। और आपको बताते चले, जो कुछ दिन पहले जो जेई जूनियर इंजीनियर ने, औरंगाबाद के जो जूनियर इंजीनियर थे ऋषिकेश देव, उन पर भी कार्रवाई की गई थी। उन पर जो है एक ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का आरोप था। हालांकि वो बहुत बड़ा आरोप नहीं था कि उनको सेवा से बर्खास्त किया जाए, लेकिन जो आरोप था उस आरोप के आधार पर जो है उनको बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि औरंगाबाद जिले के कई डीपीओ और डीओ पर भी लिखित शिकायत जो है किया गया है। और ये जब ऋषिकेश देव को जब मामला आया उसके बाद में जो है कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई है औरंगाबाद के डीओ और डीपीओ के खिलाफ में।
और ये आरोप भी जो है वो अपर मुख्य सचिव तक किया गया है। अब देखना होगा कि इस जांच के बाद क्या होता है। वैसे कई जिलों में भी इस तरीके की शिकायत जो है अपर मुख्य सचिव से की जा रही थी और मीडिया में भी बहुत जोरों से ये चर्चा था कि पाठक जी के राज में बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा जो गड़बड़ी की गई है। खुलकर शिक्षक नेता भी खूब पाठक जी के पोल खोले हैं। शिक्षक नेता या शिक्षक खुद चैनल पर दिखाते रहे कि किस तरीके से थाली सप्लाई की गई, कैसा यहाँ सफाई हो रहा है, क्या क्या लूट मची हुई है। तो ये तमाम चीज़ कैसे समरसेबल गाड़ा गया, ये तमाम चीज़ जो है शिक्षक नेता खुलकर बोले हैं, शिक्षक खुलकर बोले हैं और ये तमाम चीज़ों को मीडिया खूब दिखा रही थी और ये चीज़ों को डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने गंभीरता से लिया और इसी गंभीरता से लेने की वजह जो है ये कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ ई शिक्षा कोष ऐप और अन्य पत्र से हर शिक्षक परेशान है, तो दूसरी तरफ अब ये सिद्धार्थ ने अधिकारियों पर कार्रवाई करके ये साफ साफ संकेत दे दिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप गड़बड़ी करेंगे, अगर शिक्षा विभाग को आप कमाई का जरिया समझेंगे तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको बर्खास्त कर देंगे, आपको निलंबित कर देंगे और आप नौकरी में नहीं रह पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि हम भ्रष्टाचार करके रुक जाएंगे, बचे रहेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये पहले की बात आप छोड़ दीजिए कि पहले क्या हो रहा था, अब ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी तरफ शिक्षकों को भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप काम से मत घबराइए, हम आपको राहत देंगे, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। सिद्धार्थ जी का कहना है कि बस क्वालिटी एजुकेशन लाइए, अच्छे से पढ़ाइए, आपकी हर सुख सुविधा का ख्याल हम रखेंगे और आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी हम ध्यान रखेंगे, हर चीज़ों में ध्यान रखेंगे, लेकिन व्यवस्था को सुधारिए। और व्यवस्था सुधारने के दिशा में ये अधिकारियों पर कार्रवाई करके डॉक्टर सिद्धार्थ ने साफ साफ संकेत दे दिया कि हम शिक्षकों के दुश्मन नहीं हैं। अधिकारी भी अगर गलत करेंगे तो वो छोड़े नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर भी गाज गिरेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।